शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रियो आपने थंबनेल देखा होगा और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या मूसा नबी अभी तक जीवित है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं और कह भी सकते हैं कि बाइबल में तो साफ लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि मूसा नबी मर गए थे। लेकिन प्रियो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब मूसा नबी एलिया के साथ में मसीह के समय में दिखाई पड़ते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि एलिया नबी तो अग्नि में रथों के द्वारा उठा लिए गए थे, लेकिन मूसा नबी का वहां पर दिखाई पड़ना और फिर चेलों को ये कहना कि हम 3 मंडप यहाँ पे खड़े करें या फिर बनाए, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को पैदा करता है। हम जानते हैं कि कलाम में सबसे ज्यादा अलग तरह से मौत जो है वो मूसा नबी को दी गई। उनकी कब्र के विषय में किसी को भी नहीं पता है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि उनकी कब्र इस वजह से लोगों को नहीं खुदा ने पता लगने दी क्योंकि लोग जाकर के मन्नतें मांग सकते थे, जाकर के बहुत सारी ख्वाहिशें अपनी जो है उस कब्र पे जाकर के मांग सकते थे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है उसको खुदा जैसा पूजने भी लगते। अब लेकिन ये बात अपने आप में खरी नहीं उतरती है, क्योंकि और भी बहुत सारे नबी थे जिनकी कब्रें आज भी इसराइल देश में पाई जाती हैं, जिसमें राजा दाऊद, सुलेमान, अब्राहम, इसहाक और याकूब, बहुत सारे नबी हैं जिनकी कब्रें आज वहां पर हमें दिखाई पड़ती है। आज भी हम जा करके वहां पर घूम सकते हैं और उस जगह को अच्छी तरह से निहार सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मूसा नबी की कब्र के विषय में किसी को भी खुदा ने पता नहीं चलने दिया। ये एक प्रकार का रहस्य जो है अपने आप में एक बड़ी योजना को दर्शाता है। हम बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं क्योंकि हम जाहिरी तौर पर हिंदी या इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन अगर जब हम मूलतः जिस जबान में ये किताब लिखी गई थी, जिसमें तोरा लिखी गई थी, जिसमें इन शब्दों को बताया गया था, वो थी इब्रानी जबान। और आप जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट तनाख जो है वो इब्रानी जबान में लिखा गया था। तो आज हम उसी से देखेंगे कि हम बहुत सारी चीजें जो है वो मिस कर जाते हैं। हम देखेंगे कि मसीह से पहले यहूदी अवधारणा, उनकी सोच क्या थी मूसा की मौत को लेकर के, और उसके बाद में भी ऐतिहासिक तौर पे हम देखेंगे कि मूसा की मौत जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, और फिर इसके बाद में मसीह के समय में उसका दिखाई पड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य अपने आप में समेटे हुए। तो आज इस रहस्य को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी, जो कि हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके द्वारा भी, और इसके अलावा जो बाइबल है उससे हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से मूसा नबी की मौत क्या हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और इतनी ज्यादा खास क्यों थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो पसंद है वो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रियो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण को, 34 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को। वहां पर लिखा है, तब यावे के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। अब हम इसे हिंदी जबान में पढ़ते हैं तो हमें बड़ा इजी सा लगता है कि कोई शख्स जो है वो मर गया है और फिर उसको मिट्टी दे दी गई है। लेकिन प्रियो, जब हम एंशिएंट इसराइल को देखते हैं, प्राचीन इसराइल को देखते हैं, या फिर प्राचीन मिडिल ईस्ट को देखें हम, जो मध्य पूर्व है, तो वहां पर आज की तरह मिट्टी नहीं दी जाती थी। मतलब कि कब्र में किसी मुर्दे को दफनाने के बाद में मिट्टी नहीं दी जाती। आप जानते हैं कि मसीह को भी जो कब्र कहलाई गई है वहां पर उनको रखा गया था। ध्यान रखिएगा, लाजर को भी रखा गया था। मैं आपको कुछ एविडेंस दे रहा हूं ताकि इससे आपको अंदाजा हो जाए कि मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं और जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो हम देखते हैं कि मिट्टी देने का कॉन्सेप्ट तो हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल समझ में नहीं आता है, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि उस वक्त में कब्रें खोदी जाती थी और वहां पे दफना दिया जाता था। और दूसरी बात ये भी है कि पहाड़ में खोदना और फिर दफनाना ये अलग तरह से और दूसरी बात हो जाती है, और कहीं ना कहीं किसी और दूसरे मोड़ पे बात को ले जाती है। तो हम जो हिंदी तर्जुमा है उसको बहुत ज्यादा खास नहीं समझेंगे इस मैटर में, क्योंकि हिंदी का तर्जुमा इतना ज्यादा खास नहीं बनता है। अब मूसा नबी की जो मौत हुई है, और एक सबसे मेन बात क्या है इसमें कि उसमें लिखा हुआ है हिंदी बाइबल में कि और उसने उसे मोआब के देश में। अब उसने और उसको, या ये है कौन, इसके बारे में कई तरह की धारणाएं हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि खुदा ने खुद जो है
वो मूसा नबी को वहां पर दफना दिया या कब्र में रख दिया। लेकिन यहाँ पर एक और मत भी है जिसमें वो कहता है कि उसने उसे, ये बाइबल में आप देखिएगा, उसने उसे, इंग्लिश में लिखा है ही बरीड हिम। अब ऐसा तो देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कि उसने खुद को ही दफना दिया या उसने खुद को ही कहीं जा करके रख लिया। अब इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके विषय में बहुत सी कमेंट्री भी है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि यहूदी इतिहास में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे अच्छी मैं समझता हूँ जो कमेंट्री है रब्बी बाहिया की और रब्बी इस्माइल की इसके विषय में है, जहां पर वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को जो बरियल किया है, जो उसकी डेफिनेशन है वो एक फॉर्म है हाइडिंग समथिंग, मतलब कुछ छुपाने को बरियल बोला गया है, या फिर वहां पर जिसे हिंदी बाइबल में बोला गया कि मिट्टी दे दी गई या दफन कर दिया गया। तो कुछ ना कुछ राज को दफन किया गया, ऐसा रब्बीनु भाइया अपनी कमेंट्री में कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि मे बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ मोसेस सोल वाज हिडन, किस तरह से मोसेस का या मूसा का, मोशे का जो सोल है उसको हाइड कर दिया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कुछ रोज पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से मूसा नबी के शव को लेकर के मिकाइल फरिश्ते में और जो डेविल था उसके दरमियान में बहसबाजी हुई थी और वो इल्जाम लगा रहा था। मैंने वीडियो बना दी है, उसको आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। अब एक किताब है मिद्राश पैत्रियार्क मोशे करके, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी इसको। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि जब मूसा नबी के मरने का वक्त आया तो परमेश्वर ने बोला मिकाइल से और गब्राइल से कि आप जाओ और सोल को लेकर के आओ मोसेस को। तो वहां पर गब्रिएल ने कहा कि मैं उनके सोल को नहीं ला सकता हूं, जो कि करीब 60,000 इंसानों के बराबर में है। और फिर इसके बाद में मिकाइल फरिश्ते जो थे उनको एक प्रकार से भावुक हो गए और उसके बाद में एक और फरिश्ता है जंगाजियल, उससे बोला गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनका टीचर था और ही वाज माय स्टूडेंट, हाउ कैन आई टेक दिस सोल, तो मैं किस प्रकार से उनका सोल जो हूँ ला सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि एक सीन दिखाई पड़ रहा है जहां पर फरिश्ते जो है सोल के लिए जाने के लिए परमेश्वर उनको आदेश देता है। अब एंजल ऑफ डेथ का भी एक किस्सा दिखाई पड़ता है, जब ये नहीं गए वहां पर सोल को लाने के लिए, अपने आप को सोच रहे थे कि हम इतने परिपक्व नहीं है, तो एंजल ऑफ डेथ को भी खुदा ने वहां पर भेजा, तो उसको भी इनका सोल नहीं मिला है। तो फरिश्ते वहां पर जा करके जो वाद विवाद हुआ है, तो वाद विवाद के पीछे वजह भी यही थी कि कोई भी मोसेस नबी को ढूंढ नहीं पा रहा था और कोई भी अपने आप को एबल नहीं समझ रहा था कि वो मोशे नबी के सोल को लेकर के आए या फिर उनको मौत दे। कोई भी नहीं समझ पा रहा कि कैसे करना है। यहाँ तक कि एंजल ऑफ डेथ, मतलब कि जो मौत का फरिश्ता है, वो भी जब गया है तो वो भी अपने आप में गुस्सा गया है, क्योंकि वो मोशे को नहीं ढूंढ पा रहा था, वो उनको कहीं पर नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वो कई जगहों पर गए, वो पहाड़ों पे गए जहां से इसराइली जो थे वो निकले थे समुद्र पार करके, वहां पर भी वो गए और कई जगहों पर उन्होंने पूछताछ करी कि उनको मोसेस या मोशे मिल जाए, लेकिन वो उनको नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और एक तरह की इसमें हमें दिखाई पड़ती है बात बहुत कुछ हुई थी मोसेस की मौत पर, लेकिन हमें कुछ थोड़ी सी बातें पता है, लेकिन ये किस्सा जो है ये बहुत बड़ा है। रब्बी इस्माइल ने भी अपनी कमेंट्री में लफ्ज ओतो का जिक्र किया है। अब ओतो क्या वर्ड है, ये अपने आप में ही रहस्य को समेटे हुए है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिब्रू का शब्द आया है ओतो, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसकी 6वीं आयत में, ओतो का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब कि जब हम वाय हिब्रोर हिब्रू में पढ़ते हैं तो ओतो उसके बाद में आता है। ओतो के मायने आपको कभी भी स्पष्ट तौर पर मिलेंगे ही नहीं। ओतो अलेफ और ताव है, जैसा कि मसीह ने हिब्रू बाइबल जब हम पढ़ेंगे, हिब्रू न्यू टेस्टामेंट जो कि आज आपको मिल जाएगा आसानी से, जहां पर लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, हिब्रू में बोला कि मैं अलेफ और ताव हूं। तो यहाँ पर
भी हमें अलेफ और तौ मिलता है, वाव लगा हुआ ओतो। अब इसका तर्जुमा कुछ भी नहीं है प्रियो, ये अपने आप में रहस्य है। जहां कहीं भी अलेफ और ताव आया है, ओतो आया है, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। ये नंबर है आपको 853 ओतो। इसको रिसर्च करो, इसके रूट वर्ड को देखो और देखो इसका तर्जुमा कहां पर कैसे किया गया है। अब सवाल यहां पर आ जाता है कि खुदा ने खुद जो है रहस्य रखा हुआ है मोसेस की या फिर मूसा की मौत पर। अब इसके विषय में कुछ रब्बाइस ये कहते हैं कि खुदा ने मूसा नबी को एक ऐसी कनोपी में, जो कि वेडिंग कनोपी है, मतलब कि गैन एडन या फिर अदन की वाटिका की तरह, या फिर कुछ ऐसा तंबू जिसे हम कह सकते हैं टैबरनेकल, जिसमें हाइड कर दिया या फिर छुपा दिया। अब ऐसा ही हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में, सुसमाचार में, जिसके विषय में हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 3 आयत। तो वहां पर हम देखते हैं मूसा और एलिया को, लेकिन जब हम पहली आयत को पढ़ेंगे तो हमें कुछ और हिडन सीक्रेट्स का अंदाजा हो जाएगा। लिखा 6 दिन के बाद यीशुआ ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब ऊंचे पहाड़ की बात हो रही है, हालांकि यहाँ पर भी खुले तौर पर नहीं बताया गया है कि वो पहाड़ कौन था। अब लेकिन हम देखते हैं रब्बीनिक जो बातें की गई हैं, कमेंट्री की गई है, उसमें बताया गया कि कहीं ना कहीं पहाड़ पर मूसा नबी के सोल को या फिर एक ऐसी पारदर्शिता वाले तंबू में रख दिया गया जिसको कोई भी नहीं जानता है, जिसे हम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक ताज्जुब हुआ जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 23 आयत में, तो वहां पर लिखा हुआ है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब दिखाई दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो टेंट वाली बात है या फिर एक मंडप वाली बात है, जैसा कि रब्बाइयों ने बताया है, रब्बाइस ने इंटरप्रेट किया है, उससे काफी हद तक ये बात मिलती है। और ये जो कमेंट्री है ये कोई मतलब कि 200-300 साल पहले नहीं लिखी गई है, ये हजारों साल पहले लिखी गई है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 4 आयत में भी लिखा हुआ है, इस पर पतरस ने यीशुआ से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो यहाँ पर मूसा के लिए भी एक टेंट बनाने की बात हो रही है, लेकिन बादल में से क्या आवाज आती है कि जो मेरा प्रिय पुत्र है उसकी वाणी को सुन, उसकी बात को सुन। तो इससे स्पष्ट होता है कि टेंट की तो बात हुई है, इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए मूसा को हाइड किया गया, कुछ समय भी नहीं, हजारों वर्षों के लिए उनको हाइड किया गया। और एक सबसे मेन पॉइंट जिसकी शुरुआत में मैंने बात करी थी कि उसने अपने आप को बरीड किया। अगर खुदा ने बरीड किया, अगर हम ये मान लेते हैं एक मत के तौर पर, तो भी अपने आप में समथिंग वेरी स्पेशल। अगर उसने अपने आप को बरीड किया तब भी हाइड समथिंग, कुछ तो खास है। इंसान मर भी रहा और अपने आप को फिर बरीड भी कर रहा। लेकिन हम ये मान लेते कि खुदा ने उसको बरीड किया, खुदा ने उसको दफन किया या फिर किसी स्थान पर रखा, तो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को पैदा कर देता है। तो जैसा कि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, और अपने आप में सबसे अच्छी तरह से व्याख्या जो है वो न्यू टेस्टामेंट करता है, सुसमाचार करता है, जहां पर प्रभु मसीह के सम्मुख मूसा नबी प्रकट होते हैं पहाड़ पर। अब एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता है कि पहाड़ कौन सा था, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो ये सोचने पे हमें मजबूर कर देता है कि शायद मूसा नबी आज तक जीवित है और उनका कहीं ना कहीं आज भी वजूद जो है इस पृथ्वी पर है, लेकिन जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप सबको, अब्राहम, इसहाक, इसराइल को बहुत आशीष दे। आप सबको शुरू।